Hello everyone, welcome back again. So, I will continue the civics chapter 1 part 2 from here. मतलब लोगों को इक्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। जो फर्स्ट है लॉ, थ्रू लॉ and the sect in India that every person right to be treated equally. The Indian Constitution recognize every person as equal. सभी को equal recognize किया गया है कि जो हर एक पर्सन है कंट्री का, whether he is male or female, whether he belongs to any caste, any religion, any tribes, any educational and economics backgrounds, they all are equal. तो इट डज नॉट बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो सभी पीपल को रिकॉग्नाइज करती है। तो जो हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है। नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटेड एंड इल-ट्रीटेड. Now there are several that work to see the people are treated with dignity and as equal. Now ये जो recognition है equality का, तो इससे मतलब लोगों के लिए कुछ provisions दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में। फर्स्ट जो प्रोविज़न है वो है कि every person is equal before law. This means that the president of the country to Kanta, a domestic worker has to be obey the same rule. चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का, चाहे वो कांता जैसा कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, जो लॉ है वो सभी के लिए क्या है, सेम है। एंड जो सेकंड है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेसेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर पुअर और रिच। मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी इन सब बैकग्राउंड को लेके। जो थर्ड है, जो सभी लोग हैं उनको पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस करने का या जाने का हक है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो होटल हो, शॉप हो, मार्केट हो। जो हर एक पर्सन है उनको हर चीज़ यूज़ करने का हक है जो कि लोगों के लिए बनाई गई है। नाउ the two way in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution. दो तरीके हैं जिससे मतलब लोगों को इक्वालिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। जो फर्स्ट है लॉ, थ्रू लॉ and the sect in India that every person right to be treated equally. Now in addition to law, the government has set up several schemes जो गवर्नमेंट ने चलाई है लोगों की लिविंग कंडीशन या को ठीक करने के लिए, to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. ये जो स्कीम्स हैं ये इंश्योर करती है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है, चाहे वो रिच है या पुअर है। जो वन ऑफ द स्टेप है, जो मेन स्टेप है जो गवर्नमेंट ने उठाया है, दैट इज़ द मिड डे मील स्कीम। ओके, ये जो मिड डे मील स्कीम है दैट इज़ द वन स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो ये रेफर करता है, दिस रेफर टू द प्रोग्राम, ये जो जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में क्या है, बच्चों को फ्री जो मील है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो सबसे पहले ये जिस स्टेट में स्टार्ट हुआ था वो स्टेट थी तमिलनाडु में और 2001 में। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नमेंट को ये प्रोग्राम चलाने के लिए 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो इस प्रोग्राम के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। ओके, तो मतलब जो पुअर लोग थे, पुअर घरों के बच्चे थे,
उनको स्कूल में आने के लिए एक अट्रैक्शन मिल गया। पहले वो ज़्यादा मतलब स्कूल में आते थे, इतने पुअर होते थे, इतने हंग्री होते थे कि वो पूरा टाइम स्टडी के बारे में नहीं सोचते थे। उनकी जो पेट की हंगर है उनको हमेशा क्या करती थी, डिस्ट्रैक्ट करती थी स्टडी को लेकर। तो जो पुअर घरों के बच्चे हैं, जो गरीब, वो पेरेंट्स भी अलो नहीं करते थे अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए, रैदर दैन वो उनसे वर्क करवाते थे। ठीक है। नाउ बाद में कई मतलब घरों के ऐसे लोग थे जो बच्चों को हाफ टाइम पे ले जाते थे खाना खिलाने के लिए और वापस नहीं भेजते थे, जिससे उनकी स्टडी क्या होती थी, डिस्ट्रैक्ट होती थी, इंटरप्ट होती थी। Now, while government programming play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्राम हैं बच्चों को लेके चलाए हैं, बट काफ़ी ज़्यादा की ज़रूरत है। ठीक है। वाइल द जो मिड डे मील प्रोग्राम है, इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है बच्चों को एनरोल करने के लिए, स्कूल आने के लिए, और इससे बच्चों की जो अटेंडेंस है वो इंक्रीज़ हुई है। वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ दें। अभी तो जैसे स्कीम्स चलाई हैं लोगों ने, गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरिया के लोग बच्चों के लिए या लोगों के लिए प्रॉपर उनको उनके लिए कोटा सिस्टम भी किया हुआ है। ठीक है। जैसे इन जॉब्स में, स्टडी में भी जैसे रिजर्वेशन रखी हुई उनके लिए। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, तो एट द एंड वन टॉपिक इज़ देयर कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं इक्वालिटी के लिए। सो जो उनकी इक्वालिटी का स्ट्रगल है वो काफ़ी देर से चला आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो क्या है, एंसेस्टर्स हैं। एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम, जो जिनको अफ्रीका से लेके आया गया था, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी इक्वालिटी के लिए तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। सो अफ्रीकन अमेरिकन व्हेन ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे उनके साथ बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। उनके साथ, उनको ट्रेन्स में लोगों के साथ बैठने का हक नहीं है, उनके लिए अलग से रेलवे में भी अलग से उनके लिए सीट्स हैं। ठीक है। वो ट्रैवल नहीं कर सकते इकट्ठे, वो बैठ नहीं सकते उनके साथ। सो जो एक रोज़ा पार्क है वो दैट वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, तो वो काफ़ी समय से उसने गिव अप नहीं किया था। ठीक है। अपनी सीट देने से मना किया था बस में। तो जो उसका रिफ्यूज़ल था उससे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इनइक्वालिटी को लेकर। ठीक है। तो जो उसके स्ट्रगल था उसको नाम दिया गया सिविल राइट्स मूवमेंट। जो सिविल राइट्स एक्ट है ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी की रेस को लेके, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन को लेके, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसमें ये भी बताया गया है कि स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल सेपरेटली सेट अप फॉर देम। मतलब जो उनके लिए अलग से स्कूल बनाए गए हैं वो मतलब उनको भी दूसरे स्कूल्स को अटेंड करने का हक है। सो जो मतलब अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं वो थोड़े पुअर थे, तो वो उनको गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करने का ही उनको प्रोविज़न मिली हुई थी। काफ़ी ज़्यादा कम फैसिलिटी, उनको बहुत कम फैसिलिटी मिली हुई थी। तो उनके लिए पुअर क्वालिफाइड टीचर्स थे एज़ कम्पेयर टू द वाइट जो स्टूडेंट हैं, वेयर द गवर्नमेंट schools are as highly rated as a private school. So the last is challenge of democracy. Now no country can be described as being completely democratic. तो यहाँ पे हमेशा कई ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पुश फॉर अ ग्रेट recognition of equality
of existing as well as new issues. Now, central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for the dignity to be maintained. Now, in this book हमने क्या पढ़ा है? इस बुक में इक्वालिटी के इश्यूज को पढ़ा है, मतलब डेली लाइफ में लोगों के साथ क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है, डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ उनकी क्या कंडीशन है इसके बारे में पढ़ा है। मतलब आपको अभी ये सोचना चाहिए कि क्या इक्वालिटी एक ही पर्सन के लिए है या सभी को इसका हक है। एज यू read this chapter, think about whether the equality of all person and their being able to maintain their dignity is upheld। मतलब क्या उनको डिग्निटी से जीने का हक नहीं है? क्या सभी लोग इक्वल नहीं है? नाउ यू आर द यूथ ऑफ द नेशंस। आपको सबसे पहले स्टेप उठाना चाहिए। आपको जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए और जो कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है उसको रोकना चाहिए। सो एट दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। If you like my lecture, then do like, share, and you can ask me the question in comment sections also. Now, thank you.